Very soon. Welcome, students. In my last video, I taught you what is the parts of a speech, what is the necessity of parts of a speech, and what are the kinds of parts of a speech. I taught you that there are 8 parts of a speech, the words that has been divided into 8 parts of a speech, and those are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. So just now I want to teach you one by one, not in detail, but only for the introduction. I would like to convince you what are the parts of a speech, what are the noun, pronoun, adjective, and so on. So first of all, the first part of parts of a speech is noun, and just I want to tell you that what is noun. नाउन का मतलब होता है संज्ञा, संज्ञा नाउन है। अब दुनिया में जितना चीज से घिरे हुए हैं, आप जहां भी चलते हैं, जहां भी जाते हैं, जो चीज आप देखते हैं, वह सब क्या है? ऑल दीज आर नाउन्स। विदाउट हेजिटेशन you can say that whatever the objects that are around us in the world, wherever we go, on the road, in the train, in the bus, or what may be, all these are called noun. आप जहां भी जाते हैं, जो चीज आप देखते हैं, जिस चीज का आप छू सकते हैं, जिस चीज का नाम है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें वजन होता है, ये सब क्या है? ये सब नाउन है। ये पूरी दुनिया नाउन से भरी हुई है। नाउन की कोई कमी नहीं है। आपके शरीर में, आपके सर से लेकर के पैर के अंगूठा तक जो भी पार्ट्स है, वो सब क्या है? नाउन है। तो बिना नाउन की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती है। दुनिया का हर चीज नाउन है। इसलिए बहुत सिंपल वे में आप नाउन को पहचान सकते हैं कि जिसमें वजन हो, जो जगह छेकता हो, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, ये सब क्या है? नाउन है। अब कुछ ऐसा भी नाउन होता है जिसको आप छू नहीं सकते हैं, केवल उसका हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फॉर दैट वी विल हैव टू गो इन डिटेल व्हेन वी विल स्टार्ट द नाउन चैप्टर, then we can identify each and every type of noun. But just here, I want to tell you that what is noun? Naming word is noun. नेमिंग वर्ड, जिसका नाम है वह क्या है? नाउन है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका नाम ना हो। आप न जानते हैं उस चीज का नाम, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज दैट, लेकिन कोई ना कोई दूसरा आदमी उसका नाम जानता होगा। उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर है। बिना नाम का कोई चीज ही नहीं है। इसलिए दुनिया का हर चीज क्या है? नाउन। एग्जाम्पल, मुजफ्फरपुर, पेन, बेंच, बुक, स्कूल, ये सब क्या है? नाउन है। इसलिए पूरी दुनिया नाउन से भरी हुई है। आपके शरीर का अंग, लेग, हैंड, आप जिस चीज को पढ़ते हैं, बुक, कॉपी, पेन, कितना तक कहा जाए, ये पूरी दुनिया ही नाम से भरी हुई है। तो आपको परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप पहचानिए कि ये जो शब्द है, जो वर्ड है, वह क्या है, उसको पहचानना है कि ये नाउन है। कैसे पहचानेंगे मुजफ्फरपुर नाउन है? ये भाई जगह का नाम है, नाम है। पेन क्या है? किसी चीज का नाम है। बेंच क्या है? यह नाम है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। बुक क्या है? नाउन है, उसका नाम है, उसको हम छू सकते हैं, उसमें वजन होता है, जहाँ रखते हैं वो जगह छेकता है। स्कूल क्या है? नाम है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उसका नाम है स्कूल, और उसको हम देखते हैं कि स्कूल कहाँ से कहाँ तक है भाई। ये लेग क्या है? नाउन है, इसका नाम है लेग, पैर। क्यों? अब उसको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसमें कुछ वजन है। हैंड क्या है? नाउन है। इसी तरीके से आप जिस चीज को देख रहे हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ये सब चीज क्या है? नाउन है। सिंपली आप पहचानिए इस वर्ड को, और जब डिटेल में इसको आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा आप
क्लियर होगा। अभी आप ये समझिए कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, जिसका नाम है वो नाउन है। अगर नाम नहीं रहे तो बड़ी कठिनाई होगी। कोई चीज का कहेंगे जिस तरह से उलाइए उलाइए उलाइए, बहुत सा सामान आपके घर में है, नाम कहेंगे तब दीजिएगा तो आसानी होगी। इसलिए नाउन को पहचानना बड़ी आसान है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम है। सर्व माने क्या होता है, सभी। नाम, नाम तो स्पष्ट है। तो भाई सबके लिए, नाउन के लिए, सबके लिए मतलब क्या, नाउन के लिए, नाउन के बदले में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वही प्रोनाउन होता है। नाउन को बार बार रिपीट करना ये सुनने में खराब लगता है, इसलिए उसका तरीका यह है कि उस नाउन को एक बार माने दीजिए, बाद में उसको रोक दीजिए। तो जो शब्द रोकिएगा, जिस जिस नाउन को रोकिएगा उसके जगह पर कोई दूसरा शब्द लाइएगा, वही शब्द क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। प्रोनाउन को आप तोड़िए, दो पार्ट इसका है। प्र, ये है प्र, एक शब्द। दूसरा है नाउन, हो गया प्रोनाउन। प्र का मतलब होता है फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए। तो नाउन के लिए जो शब्द आता है, नाउन के बदले में जो शब्द आता है, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। आप कहीं जाते हैं भाई, कलम लिए, उसके बदले में आप ₹1 दे दिए। आप किताब लिए, उसके बदला में रुपया दे दिए। तो के बदले में आता है, के लिए आता है, उसी शब्द को हम नाउन कहते हैं। और नाउन के लिए कैसे आता है उसको हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि कैसे आता है। मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी है। यहां पर मोहन नाउन है, ए स्टूडेंट ये भी नाउन है। अब देखिए कैसे हम इस नाउन को हटाएंगे, मोहन हटेगा और इसके बदला में हम लिख सकते हैं ही इज ए स्टूडेंट। अब देखिए यही आ गया, ही किसके लिए आया, मोहन के लिए आया। मोहन क्या है, नाउन है, इसलिए ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो नाउन के बदले में देखिए कैसे आया। सीता इज ए गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल। यहां पर सीता नाउन है, ये गर्ल भी नाउन है। अब इस सीता के नाउन के बदले में ये शब्द आ गया सी, ये सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो सीता के बदले में सी आया। हालांकि दोनों की हिंदी जो है वह है, लेकिन मर्द के लिए ही का प्रयोग होता है और लड़की के, औरत के लिए सी का प्रयोग होता है, इसलिए ही और सी हो गया। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। इट इज रेड, यह लाल है। यहां पर प्रोनाउन कौन आया, इट आया। इट, इट ये प्रोनाउन है। ये जो ईट आया है वो आया है ए पेन के लिए, ए पेन के लिए ईट का प्रयोग किया। और ए पेन क्या है, नाउन है। तो नाउन के बदले में क्या आ गया, ईट आ गया। इस ईट को क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल है
नाउन के बदले में आने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। नाउन को दोबारा आने से रोकता है। नाम बहुत बड़ा हो तो उसको लिखना पढ़ना बड़ा कठिन बात है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं भाई, उसको रोकते हैं। कैसे? प्रोनाउन की मदद से। तो ये मेरा प्रोनाउन हुआ। क्या अब एक और